सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं नींव खोदने के लिए राहु की दिशा का विचार से संबंधित बात करूंगी। अर्थात आप नींव पूजन कर रहे हैं तो उससे पहले खुदाई करवाते हैं प्लॉट की, तो नींव पूजन, गृहारंभ या भूमि पूजन करने से पहले खुदाई किस कॉर्नर से करें, इससे संबंधित जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो प्रेषित करूं वे आपको आसानी से मिल सके। एक प्लॉट होता है, आप घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट के 4 कॉर्नर होते हैं। दिशाएं 4 होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्लॉट के 4 कॉर्नर होते हैं। जैसे पहला कॉर्नर होता है जैसे उत्तर और पूर्व का कॉर्नर, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का कॉर्नर, जिसे वायव्य कोण कहते हैं। दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं। और दक्षिण पूर्व का जो कॉर्नर होता है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। नींव खोदने के लिए राहु की दिशा का विचार करना आवश्यक होता है। आप भूमि पूजन करेंगे उससे पहले नींव की खुदाई होती है, तो उसमें राहु की दिशा का विचार करना होता है। राहु की दिशा का विचार करते हैं। राहु की जहाँ पीठ होती है वहीं पर खुदाई की जाती है, तो इसलिए उसकी स्थिति को भी देखा जाता है नींव खोदने के लिए। अब किस राशि के सूर्य में है राहु का मुख, राहु की पूंछ और राहु का पृष्ठ या पीठ किस दिशा में रहती है, इसको भी देखा जाता है। नींव खुदाई का एक चक्र है, उसे बताऊंगी मैं कि जैसे नींव खुदाई करते हैं तो वर्ष के 12 महीने होते हैं और सूर्य 12 राशियां होती है, तो सूर्य का गोचर एक राशि पर 1 महीने होता है। तो सूर्य का गोचर के हिसाब से राहु की दिशा का भी ज्ञान होता है कि उसका मुख किधर है, उसका पृष्ठ किधर है और उसके पूंछ किधर है। तो उस आधार पर नींव की खुदाई की जाती है। तो जैसे नींव की खुदाई किस कॉर्नर से करनी है, अलग अलग महीनों में अलग अलग दिशाएं होती है। तो 3 महीने में एक दिशा, फिर 3 महीने में दूसरी दिशा, फिर 3 महीने में तीसरी, फिर नेक्स्ट 3 महीने में चौथी दिशा, चौथा कॉर्नर, वहाँ से खुदाई करनी होती है। अब मैं यह पूरा बताऊंगी कि अगर आप घर बना रहे हैं तो नींव खुदाई करेंगे तो कौन से महीने में किस कोण से खुदाई करनी चाहिए, वहाँ से खुदाई करना शुभ रहता है, यह मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले सूर्य का गोचर कुंभ, मीन और मेष, इन 3 राशियों पर रहता है 13 फरवरी से 15 मई तक। तो अगर आप नींव की खुदाई 13 फरवरी से 15 मई तक कर रहे हैं, इस दरमियान कर रहे हैं, फरवरी से मई, 13 फरवरी से 15 मई के बीच में अगर आप नींव खुदाई कर रहे हैं तो किस कॉर्नर से करनी है यह आप ध्यान से समझिएगा कि सूर्य का गोचर 13 फरवरी से 15 मई तक कौन कौन सी राशि पर रहता है, कुंभ, मीन और मेष राशि पर रहता है। तो इस दरमियान राहु का मुख है वह नैऋत्य कोण में रहता है। राहु का पृष्ठ ईशान कोण में रहता है, पूंछ ईशान कोण में रहती है राहु की, और राहु की पीठ वायव्य कोण में रहती है। तो मैंने बताया कि जहाँ राहु की पीठ होती है वहीं से खुदाई की जाती है। तो 13 फरवरी से 15 मई के बीच में अगर आप गृहारंभ कर रहे हैं या नींव पूजन करवानी है तो भूमि की खुदाई है वह किस कॉर्नर से करेंगे, वायव्य कोण से करेंगे। 13 फरवरी से 15 मई के बीच में अगर आप नींव खुदाई कर रहे हैं तो किस कॉर्नर से करनी है, वायव्य कोण से करनी है। वायव्य कोण मतलब
उत्तर पश्चिम का कॉर्नर। तो यह बात हो गई सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर कुंभ मीन मेष पर कर रहा है, तो उस दरमियान 13 फरवरी से 15 मई के बीच में अगर आपको खुदाई करनी है तो वह वायव्य कोण से करनी है। वायव्य कोण मतलब उत्तर पश्चिम के बीच का कोना। अब हम अगले 3 जो राशियां हैं उन पर गोचर करेगा सूर्य। वृषभ, मिथुन, कर्क, इन 3 राशियों पर गोचर करेगा। कब से कब तक? 15 मई से 17 अगस्त तक। सूर्य का गोचर वृषभ, मिथुन और कर्क राशि पर करेगा 15 मई से लेकर 17 अगस्त तक। तो इस दरमियान राहु का मुख आग्नेय कोण में होता है इन 3 महीनों में, और राहु की पूंछ वायव्य कोण में होती है, और राहु की पीठ नैऋत्य कोण में होती है। तो खुदाई कहाँ से आरंभ करनी है? जहाँ राहु की पीठ होती है। तो कौन से कॉर्नर से खुदाई आरंभ होगी? नैऋत्य कोण से खुदाई आरंभ करानी चाहिए। किस समय से किस समय तक? 15 मई से 17 अगस्त के बीच में अगर आप मकान बनाने के लिए खुदाई करवा रहे हैं तो कौन से कॉर्नर से करवाएंगे? नैऋत्य कोण से करवाएंगे। अब नैऋत्य कोण कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम के बीच का कॉर्नर। आपके प्लॉट के दक्षिण पश्चिम के बीच के कॉर्नर से आपको खुदाई करवानी होगी। अब हम बात करेंगे अगली 3 राशियों पर सूर्य गोचर करेगा 17 अगस्त से 16 नवंबर तक। तो किन राशियों पर सूर्य गोचर करेगा? सिंह, कन्या और तुला राशि पर। सिंह, कन्या, तुला राशि पर सूर्य गोचर करेगा। कब से कब तक? 17 अगस्त से 16 नवंबर के बीच। तो इस दरमियान राहु का मुख किस कोण पर रहेगा? ईशान कोण पर रहेगा, और राहु की पूंछ है वह नैऋत्य कोण पर रहेगी, और राहु की पीठ आग्नेय कोण पर रहेगी। तो 17 अगस्त से 16 नवंबर के बीच अगर आप घर की खुदाई करवा रहे हैं या भूमि पूजन करेंगे तो खुदाई करवाएंगे तो किस कोण से करवाएंगे? आग्नेय कोण से करवाएंगे, तो वही शुभ रहेगा। फिर अगले 3 महीने की बात करते हैं कि सूर्य का गोचर वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर कब से कब तक करेगा? 16 नवंबर से 13 फरवरी के बीच में। तो इस दरमियान 16 नवंबर से 13 फरवरी के बीच में सूर्य गोचर करेगा वृश्चिक, धनु और मकर राशि पर। तो इस दरमियान राहु का मुख वायव्य कोण में होगा, राहु की पूंछ आग्नेय कोण में होगी, और राहु की पीठ ईशान कोण में होगी। तो खुदाई राहु की पीठ पर करते हैं तो ईशान कोण से खुदाई आरंभ करनी है। अगर आप गृहारंभ कर रहे हैं तो खुदाई 16 नवंबर से 13 फरवरी के बीच में अगर आप खुदाई कर रहे हैं, गृहारंभ कर रहे हैं, तो ईशान कोण से खुदाई आरंभ करेंगे। ये तो हो गया कि वर्ष के जो यह महीने हैं 12 महीने, तो आपको किस कॉर्नर से खुदाई करनी चाहिए। 13 फरवरी से 15 मई के बीच में अगर आप मकान बनाना चाह रहे हैं तो खुदाई के कौन से कॉर्नर से करेंगे? वायव्य कोण से। अगर 15 मई से 17 अगस्त के बीच में अगर मकान बनाना चाह रहे हैं, गृहारंभ करना चाह रहे हैं, तो खुदाई कौन से कॉर्नर में करेंगे? नैऋत्य कोण से। और अगर आप 17 अगस्त से 16 नवंबर के बीच में अगर आप गृहारंभ कर रहे हैं तो खुदाई कौन से कॉर्नर से करेंगे? आग्नेय कोण से करेंगे। और अगर आप गृहारंभ कर रहे हैं 16 नवंबर से 13 फरवरी के बीच में, तो आपको खुदाई किस कॉर्नर से आरंभ करनी है? ईशान कोण। ईशान कोण का मतलब उत्तर पूर्व का कॉर्नर। तो ये हो गई बात खुदाई की कि खुदाई कौन से कॉर्नर से करनी है। तो कॉर्नर चेंज होता है। खुदाई करने से पहले क्या क्या करना चाहिए? अपने कुल देवता, आपके ग्राम देवता, पितृ देवता और वहाँ जो भूमि के देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद खुदाई जो कर रहा है
उसको तिलक लगाकर उसे नेक देना चाहिए, उसे दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद जिस मशीनरी से या जिस औजार से खुदाई करेंगे तो उस मशीन या उस औजार को भी तिलक लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में नींव की खुदाई की प्रक्रिया आरंभ करें। कॉर्नर मैंने बता ही दिए, और खुदाई है वह शुभ मुहूर्त में करनी है। अगर मंदिर बनाना है या जलाशय बनाना है, कोई देवालय बनाना है या जलाशय कुआं है, उसके जो खुदाई के नियम है वे ये वाले नियम है उस पर लागू नहीं होंगे, उनके नियम अलग है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।